ज़ॉम्बियों की भीड़ लोहे के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। आदमी के पास और कोई चारा नहीं बचा। उसने पूरी ताकत से उसे पकड़कर जकड़ लिया, क्योंकि अगर जरा भी चूक हो जाती तो पूरी बिल्डिंग तबाही में बदल सकती थी। ये देखकर बाकी लोग भी बिना देर किए उसकी मदद को आगे बढ़े, लेकिन तभी सामने के कांच में दरारें आने लगीं। ये डरावना नजारा देखकर आदमी समझ गया कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वो दरारें तेजी से फैलने लगीं। पल भर में ही वो दाईं ओर की दीवार तक पहुंच गईं। अब उनके पास वक्त नहीं था। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उनका दबाव इतना भयानक था कि कुछ लोगों की कमजोर ताकत उसमें टिक ही नहीं पा रही थी। पलक झपकते ही वो कांच और ज्यादा टूटने लगा, मगर वो लोग मजबूरी में उसे पकड़ने में ही जुटे रहे ताकि अंदर घुसने से ज़ॉम्बियों को रोका जा सके। तभी एक सैनिक पीछे से एक मूवेबल ट्रॉली धकेलता हुआ लाया और उसमें से गैस का एक सिलेंडर निकालकर आग जला दी और तुरंत अपने साथी को इशारा कर दिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही छोटा शख्स आगे आया और फ्लेम थ्रोअर से आग उगल दी। जैसे ही गाड़ी में आग लगी वहीं से काउंटडाउन शुरू हो गया और जैसे ही ज़ॉम्बी कांच तोड़ने में सफल हुए, आदमी ने जोर से एक अलमारी लात मारकर उड़ा दी, जिससे आग की दीवार बन गई और ज़ॉम्बियों का हमला कुछ देर के लिए रुक गया। इस मौके का फायदा उठाकर छोटा शख्स सबको चिल्लाकर बोला कि अब और मत सोचो, जल्दी यहाँ से भागो। पर जैसे ही सबने अपने हथियार उठाए और भागने को तैयार हुए, तभी अचानक अलार्म बजने लगा और छत से फव्वारों की तरह पानी बरसने लगा, सीधे आग की तेज लपटों पर। जब तक सब समझ पाते तब तक आग बुझ चुकी थी और जिन ज़ॉम्बियों को मरा समझा था वो फिर से उठ खड़े हुए। ये देख सभी डरकर पलटकर भागे, लेकिन तभी देखा कि ऊपर की मंजिलों पर भी ज़ॉम्बियों ने हमला कर रखा है और अब उनके पास सिर्फ दाईं ओर भागने का रास्ता बचा था। जैसे तैसे वो उस ओर भागे और आखिरकार दरवाजा बंद करने में कामयाब हुए। हालांकि ज़ॉम्बी लगातार खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जान बच गई। अब क्योंकि वो बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से में थे, इसलिए उनके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, छत की ओर भागना। ऊपर के सैनिकों ने जैसे ही गेट खोला, नीचे से खून से सने हुए